हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन विद। आज के इस सेशन में हम HTML टेबल से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम उस टेबल को क्रिएट कर सकते हैं जहां पर डेटा यूजर्स के थ्रू हम एक्सेप्ट करें। ठीक है, तो कई बार अगर आप लोगों ने वेबसाइट्स पे देखा हो तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि वहाँ पे कुछ इस तरह की टेबल्स भी होती है जहाँ पे यूजर इनपुट लिया जाता है ना, या एक फॉर्म टाइप से हम टेबल क्रिएट करते हैं और उसके अंदर जो भी इनपुट है वो सारा यूजर से आ रहा है। तो उसको एक्सेप्ट करने का क्या प्रोसीजर है, कैसे हम उस टेबल को बनाएंगे, क्या सिंटेक्स हमें फॉलो करना होता है, ये सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर सेशन में कवर करेंगे और देखेंगे कि कैसे टेबल को इनपुट डेटा के लिए यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, बट इससे पहले मैं ये सेशन स्टार्ट करूं, अगर आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं अभी तक तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले जाके वो सेशंस देख लें, क्योंकि ये पूरी जो प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर है। तो अगर आप इसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजीली आपको ये ऑनगोइंग टॉपिक क्लियर होंगे, है ना। क्योंकि अभी तो हम मेनली फोकस कर रहे हैं टेबल के इनपुट वाले पोर्शन पे, बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमने टेबल के और कौन से टॉपिक क्लियर कर लिए, जैसे टी हैड, टी बॉडी, है ना, कॉल स्पैन, कॉल रो स्पैन, ये सब चीज़ें जो है वो पता होनी चाहिए। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो प्रिपेयर हुए एज ए इंटरव्यू प्रिपरेशन। ठीक है, तो अगर आप किसी इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो इनसे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो अभी देखते हैं अपना आज का मेन टॉपिक जो है कि टेबल में इनपुट कैसे लिया जा सकता है। तो अभी यहाँ पे अपने पास देखो बेसिक सा एक HTML कोड लिखा है, जिसमें बस एक हेडिंग मैंने डाला है HTML बाय टेक्शन में, और ब्राउजर पे आपको कुछ इस तरह से रिफ्रेश करने पे दिख रहा है HTML बाय टेक्शन में। ठीक है, इसके अलावा भी अपन ने इसमें कुछ और कोड नहीं डाला। अब हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के लिए यहाँ पे आप लिखोगे टेबल, टेबल लिख दिया। अब इस टेबल को आप लिखोगे पहले टी हेड। अब ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि टी हेड क्या होता है, क्योंकि ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पहले, है ना। तो टी हेड आ गया। टी हेड के बाद में यहाँ पे अपन डालेंगे TH, इसमें डालते हैं नेम। ठीक है, सबसे पहले आ गया हमारे पास TH में नेम। कॉपी किया, पेस्ट किया दो बार, दो तीन वैल्यूज हम लेंगे। नेम एक ले लेते हैं हम, ईमेल, और एक हम ले लेते हैं एज। ठीक है, सपोज हमारे पास ये तीन कॉलम हमें चाहिए। इसको सेव करेंगे, ब्राउज़र रिफ्रेश करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हमें दिख रहा है, नेम, ईमेल और एज। अब क्या करते हैं, अब अपन इस टेबल के ऊपर और डेटा ऐड करना है ना। तो उससे पहले एक सेकंड, ठीक है, हमें और डेटा इसमें ऐड करना है। तो यहाँ पे एंटर करेंगे टी हेड के बाद में, इधर लिखेंगे टी बॉडी। ठीक है, यहाँ पे टी बॉडी आ गया। अब लिखेंगे TD। तो पहले मैं आपको एक नॉर्मल टेबल दिखाता हूँ कि नॉर्मली अपन क्या करते हैं, और फिर अपन देखेंगे कि उसको कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, मतलब डायनेमिक बना सकते हैं कि जो भी वैल्यू है वो यूजर से ही हमारे को रिसीव हो। हम बस एक टेबल बना रहे हैं डेटा रिसीव करने के लिए, ऑल दो टेबल यूज होता है डेटा को शो करने के लिए, है ना। बट कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं जहाँ पे इनपुट लेने के लिए भी टेबल का यूज किया जाता है, वही अपन इसमें कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे TD से पहले लिखेंगे TR, टेबल रो, और अब लिखेंगे यहाँ पे TD। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास सबसे पहला था नेम, तो यहाँ पे डालते हैं शर्मित। TD को कॉपी करेंगे, शर्मित एट abc.com। ठीक है, ये सपोज कोई मेल एड्रेस है, और फिर एज है तो एज वाले पार्ट में डाल देंगे 21। ठीक है, इतना करके आप सिंपली सेव करो, इसको रिफ्रेश करो वेब ब्राउज़र, तो कुछ इस तरह से आपको आउटपुट में दिख रहा है। अब अपन क्या करेंगे, एक बॉर्डर अप्लाई करेंगे। तो बॉर्डर अप्लाई करने के लिए टेबल पे जाएंगे, यहाँ लिखेंगे बॉर्डर और 5px। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो आपको कुछ इस तरह से आउटपुट दिख रहा है, जिसमें आ रहा है नेम, ईमेल और एज। ठीक है, ये डेटा ऐड हो गया। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट इसी डेटा को फिर से कॉपी करना है। बट जैसा मैंने बताया था कि ये तो हमारा एक सैम्पल डेटा हो गया, फॉर एग्जांपल, है ना, हमने एक सैम्पल डेटा डाल दिया। बट अब इसके बाद वाले जो डेटा रिकॉर्ड्स हैं वो हमें यूज़र से इनपुट लेना है, या आप चाहो तो सारे इनपुट यूज़र से ही ले सकते हो। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट जो रो है, मैं पहले एक सैम्पल डेटा मैंने आपको डाल के दिखा दिया। अब इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसको इधर पेस्ट करेंगे। अब देखो, सेव किया एक बार, सेव करने से ऑटोमेटिकली मेरे कोड को अलाइन कर देता है प्रॉपर्ली। मैंने इसमें एक एक्सटेंशन ऐड किया हुआ है, मे बी हम आगे भी डिस्कस भी करेंगे कि कैसे वो सब चीज़ें सेटअप होती हैं, बट अभी के लिए मेनली पहले HTML पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है,
तो अब हमें इस टीडी में क्या लगाना है, हमारे को एक इनपुट कीवर्ड लगाना है। तो टीडी को करेंगे एक्सपेंड, जब भी आपके पास डेटा ज़्यादा हो तो एक्सपेंड कर लेना चाहिए, और यहाँ लिखेंगे इनपुट टैग। इनपुट टैग डाला। इनपुट टैग के अंदर अब हमारे को कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें देनी होती है। ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, मतलब यहाँ पे आपको किसी क्लोजिंग टैग की नीड नहीं है, आपको सिंपली इस तरह से लिखना है। और अब अपन सबसे पहले लिखेंगे टाइप, कि किस टाइप का डेटा ये एक्सेप्ट करेगा। तो ये सारे ऑप्शन है आपके पास, बटन है, चेक बॉक्स है, कलर, डेट टाइम, है ना। हमें चाहिए ये एज ए टेक्स्ट, नेम में टेक्स्ट ही आता है, तो यहाँ पे आ गया टेक्स्ट, स्पेस दिया। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन कि इसका नेम क्या रहेगा, है ना। तो ये नेम क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं, ये अपन जैसे बाद में जब भी इसको एक्सेस करेंगे इस वैल्यू को, तो इसी से ही एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो नेम डाल दिया, इसका नेम ही है, या आप चाहो तो कुछ और दे सकते हो, कन्फ्यूज़न हटाने के लिए यूज़र नेम कर देते हैं। ठीक है, यूज़र नेम, और यहाँ भी यूज़र नेम कर देते हैं, वरना वो सेम दोनों होगा तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा आप लोगों को। ठीक है, यूज़र नेम हो गया। फिर हम डालेंगे यहाँ पे यूज़र नेम के बाद में प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या होता है, जो भी टेक्स्ट आप उस प्लेस होल्डर में लिखोगे वो आपको स्क्रीन पे शो होने वाला है। प्लीज एंटर योर यूज़र नेम। ठीक है, तो ये आपका आ गया, प्लीज एंटर योर यूज़र नेम। अब अगर आप लोगों ने इससे पहले इनपुट टैग यूज़ नहीं किया तो कोई इश्यू नहीं है, ये अभी तक अपन ने टॉपिक डिस्कस भी नहीं किया, इसको सेपरेटली डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो समझ सकते हैं ना। बट अभी तो बस अपन एक बार टेबल में इसको यूज़ करके देख रहे हैं, बट डिटेल में अपन इसके सारे टॉपिक क्लियर करेंगे। तो अभी जैसे अगर आपको कोई डाउट भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन आने वाले सेशन में सबको अच्छे से क्लियर करेंगे। बट अभी इतना समझना है खाली कि इनपुट टैग का कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, और यहाँ पे इसमें पहले हमें टाइप देना होता है कि किस टाइप का डेटा हम इनपुट करवा रहे हैं, उसका नेम क्या रहेगा और उसका प्लेस होल्डर वैल्यू क्या रहेगा। ठीक है, इसको करते हैं सेव, रिफ्रेश, तो आपको कुछ इस तरह से दिख रहा है ना। तो अब देखो यहाँ पे एक फील्ड आ गया, तो इस जगह पे यूज़र अपना फील्ड पुट कर सकता है, जो भी डेटा वगैरह है वो यहाँ पे की इन कर सकता है। जो भी आप डेटा लिखोगे वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने XYZ लिखा तो वो XYZ नेम आ जाएगा यहाँ पे। फिर अब बाकी जो दो फील्ड है वो ब्लैंक है। ब्लैंक क्यों आ रही है, क्योंकि अभी तक हमने इस पर कोई इनपुट ऐड ही नहीं किया। तो ब्राउज़र इस पे चलते हैं वापस, अब नेक्स्ट वाली TD को ऐड करते हैं। क्या ये सेम रहेगा, नहीं, अब हमारा डेटा चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो डिफरेंट है, हम टेक्स्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे करेंगे टाइप, और इधर अब ले लेंगे ईमेल। ठीक है, सेम नेम लेंगे, नेम के बाद में प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर में हम यहाँ पे देंगे प्लीज़। ओके, नेम में देखो हमने नेम में यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड नहीं की अभी तक, तो यूज़र नेम। अब आएगा प्लेस होल्डर, और इधर लिखा जाएगा प्लीज़ एंटर योर ईमेल। ठीक है, ये हमारे पास एक टेक्स्ट आ गया, प्लीज़ एंटर योर ईमेल। सेव किया, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश किया, तो आपके पास कुछ इस तरह से आउटपुट आ रहा है। तो इसमें आप जो भी लिखोगे वो आपका की इन होगा। ये सिर्फ इनपुट के लिए है ना, इसमें अपन डेटा शो नहीं कर रहे, अपन बस इनपुट करेंगे, और वो कहीं ना कहीं आप बैकएंड पे डेटा ले जा सकते हो, वो आपके ऊपर है ना। नेक्स्ट हम है हमारे पास एज। तो क्या एज के लिए सेम रहेगा, सेम एज के लिए भी डिफरेंट रहेगा। ठीक है, तो एज के लिए देखते हैं क्या रहेगा। आई थिंक ये TD हमने एक्स्ट्रा कॉपी किया है शायद, इसको सेव करके एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। जब भी देखो यहाँ पे आपको TD दिख रहे हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, तो इधर अब वापस से एक और TD ऐड करेंगे हम, यहाँ लिखा TD, और इस TD में हमारे को चाहिए इनपुट। तो एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करके बाद में लिखेंगे इनपुट, और इनपुट टैग के अंदर हम देंगे टाइप नंबर। देखो नंबर टाइप है, एज नंबर होता है, नेम यहाँ पे आ जाएगा एज, और प्लेस होल्डर में आ जाएगा प्लीज एंटर योर नंबर। ठीक है, से नंबर नहीं, एज, प्लीज एंटर योर एज, और इसको कर देंगे सेव। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो अभी आपको इस तरह से तीनों फील्ड्स में इनपुट के लिए श्योर। और ये नंबर फील्ड है, इसलिए आपको ये ऑटो इंक्रीमेंटर भी दिखाता है यहाँ पे, ऑटो इंक्रीमेंटर और डिक्रीमेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे आपको यूज़र नेम चाहिए, यहाँ पे ईमेल, और यहाँ पे एज, और फर्स्ट वाले में आपने रिकॉर्ड डाला हुआ है। तो कुछ टेबल ऐसे भी होते हैं जहाँ पे सैंपल डेटा ऊपर शो भी हो रहा होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें डायरेक्टली आपको
उसका टाइटल मिलेगा, यहाँ पे इनपुट फील्ड्स मिलेंगे आपको, वहाँ पे की इन करनी होती है वैल्यू। आप चाहो तो इसको कैप्शन भी दे सकते हो, जो कैप्शन का हमने पढ़ा था, तो वो टेबल का कैप्शन भी इसमें ऐड हो सकता है, और कैप्शन के थ्रू भी यूज़र समझ सकता है कि किस रीज़न से हमने जो टेबल है वो बनाया है। जैसे कैप्शन टैग इस तरह से रहेगा, टेबल टू रिसीव इनपुट डेटा फ्रॉम यूजर्स। ठीक है, इस तरह से कुछ भी आप इसको एक टाइटल दे सकते हो। तो ये ऊपर आपको इस तरीके का, टेबल टू रिसीव इनपुट डेटा, ठीक है, टेबल टू रिसीव इनपुट डेटा फ्रॉम यूजर्स। तो ओवरऑल हमने इस सेशन में क्या देखा कि कैसे हम एक ऐसे टेबल को बना सकते हैं जो हमारे जो भी इनपुट वैल्यूज हमारे को एक्सेप्ट करनी है यूजर से, वो यहाँ पे शो करे, है ना। अब आप चाहो तो इसमें और 2-3 बार इसको पेस्ट करके देख सकते हो कि कैसा ये आउटपुट आपको दिख रहा है ना। तो जितने भी रोज आपको चाहिए उतने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डाल सकते हो। ऑल दो बट इनपुट के लिए तो वो एक ही फील्ड से काम हो जाएगा, बट अगर इन केस अगर और कुछ डेटा भी आपको एक्सेप्ट करना है तो वो यहाँ पे आप इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फिर से बता देता हूँ कि इनपुट अभी तक अपन ने कवर नहीं किया है, इनपुट का जस्ट एक बेसिक यूज अभी अपन ने यहाँ देखा। इनपुट को इन डिटेल भी डिस्कस करेंगे, बट अभी मेनली हमने खाली ये देखा है कि कैसे हम इसको यूज करते हैं इनपुट टैग को टेबल के साथ में। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्चर में।